हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लेग दी फास्ट ट्रैक विथ एग्री वाला। दोस्तों, आपको बता दें, जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर, इसका जो एंटोमोलॉजी का पेपर था, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, इसका क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। दोस्तों, इसकी बिल्कुल सटीक आंसर की हम लोग देखेंगे आज। पूरे 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंसेक्टिसाइड विच इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट स्टोरेज ग्रैन इंसेक्ट पेस्ट। इसका दोस्तों ऑप्शन ए एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, सल्फोस इज ए, सल्फोस जो होता है दोस्तों से एल्युमिनियम फॉस्फाइड भी कहा जाता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड, तो ये क्या है? ये एक फ्यूमिगेंट का जो होता है कार्य करता है। इसे स्टोरेज जो होते हैं जहाँ पे अनाज को भंडारित किया जाता है, वहाँ पर होता है फ्यूमिगेशन जो होता है, फ्यूमिगेंट्स के द्वारा फ्यूमिगेशन की क्रिया करी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें सल्फास का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which other on the label of containers indicate द एक्सट्रीमली टॉक्सिक पेस्टिसाइड। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, रेड कलर। रेड जो होता है, जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक पेस्टिसाइड होते हैं, उन पर रेड कलर का होता है सिंबल बना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिर गैस रिलीज इन भोपाल गैस त्रासदी। ऑप्शन नंबर ए मेथाइल आइसोसाइनेट MIC, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप इज। तो इसमें आता है राइट आंसर आपका यहाँ पे कॉटन। कॉटन कितना होता है? 19%। कितना? 19% जो है ये इंडिया में मैक्सिमम पेस्टिसाइड 19% ये है आपका कॉटन में। और इस जो होता है राइस में कितना होता है? पैडी जो होता है इसमें, राइस जो है इसमें 29% होता है। अगर इसमें राइस ऑप्शन दिया रहता तो यहाँ पे हम राइस सही करते, लेकिन यहाँ पे राइस ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो इसके लिए हम ये कॉटन सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाईली पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग स्टेट। तो सर्वाधिक जो पेस्टिसाइड होते हैं वो किस स्टेट में यूज करे जाते हैं? तो इसमें आता है आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र सही है। इसके बाद आपका आता है यूपी, महाराष्ट्र के बाद आता है आपका यूपी, और इसके बाद आता है आपका पंजाब, फिर हरियाणा आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे यहाँ पे तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, महाराष्ट्र। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बामेट ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड। कौन सा इंसेक्टिसाइड जो कार्बामेट ग्रुप को जो है बिलोंग करता है? तो इसमें आता है आपका कार्बाराइल, कार्बाफ्यूरान और कार्बोसल्फान। तो यहाँ पे सभी आपके तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये सभी कार्बामेट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। दोस्तों, कार्बामेट ग्रुप में जितने भी इंसेक्टिसाइड आते हैं इनकी एक पहचान होती है, इनमें कार्ब शब्द का जरूर इस्तेमाल गया होता है। कार्ब देख लो, कार्ब कार्ब कार्ब। ठीक है, एक आता है LD कार्ब जो होता है, उसमें भी लास्ट में कार्ब आता है, वो भी कार्बामेट ग्रुप को ही बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना, अगर कार्बामेट ग्रुप से कोई भी इंसेक्टिसाइड आ जाए तो उसमें कार्ब जरूर ऑप्शन में उसमें लगा रहेगा, शब्द जो दिया रहेगा उसमें कार्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी पहचान है एक। कभी आप कोई क्वेश्चन इससे गलत नहीं करोगे अगर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DDT तो आता है आपका डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बोटेनिकल नेम ऑफ नीम। जो नीम होता है आपका वो क्या होता है? एजा डायरेक्टा इंडिका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बोटेनिकल पेस्टिसाइड। कौन सा पेस्टिसाइड जो वनस्पतियों द्वारा बनाया जाता है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कौन सा पेस्टिसाइड जिसका मुख्य स्रोत प्लांट है या ओरिजिन उसका प्लांट है, प्लांट से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, पायरेथ्रम, निकोडेन और मार्गोसा, ये सभी जो दोस्तों होते हैं ये सब प्लांट, इनका ओरिजिन प्लांट ही है, प्लांट से ये बनाए जाते हैं। तो पायरेथ्रम होता है वो क्राइजेंथियम से, और निकोडेन टबैको से, और मार्गोसा ये भी किसी प्लांट से होगा। इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनिमल पेस्टिसाइड आर। कौन सा पेस्टिसाइड जो एनिमल ओरिजिन पेस्टिसाइड। क्वेश्चन नंबर 11, एनिमल ओरिजिन पेस्टिसाइड, कौन सा पेस्टिसाइड जिसका ओरिजिन एनिमल है
या जीव हैं वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, तो इसमें आपका नेरे आइसोटॉक्सिन, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फुल फॉर्म ऑफ LD50। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। मीडियन लीथल डोज जो होता है ये LD50, इसका फुल फॉर्म जो होता है मीडियन लीथल डोज। आगे देखते हैं दोस्तों, द पेस्ट डेंसिटी एक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, द पेस्ट डेंसिटी एट विच मैनेजमेंट एक्शन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ETL भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल भी कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 14, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NCIPM इज लोकेटेड एट। ये आपका कहाँ है? तो ये आता है आपका NCIPM न्यू दिल्ली। सी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये 5th सेमेस्टर का जो एंटोमोलॉजी का पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। और आपको एक बात बता दें कि जो 5th सेमेस्टर का पेपर का सॉल्यूशन है एंटोमोलॉजी का, वो हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं। आपको अगर देखना है तो हमारे चैनल पर विजिट करें और आप वहाँ से 5th सेमेस्टर का एंटोमोलॉजी का जो पेपर है वो भी आप देख सकते हैं। पूरे 60 क्वेश्चन थे, उनको भी हमने सॉल्व किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 15, द लोवेस्ट लेवल ऑफ इंजरी वर डैमेज कैन बी मेजर्ड बाई। छत की निम्न सीमा जिसे माप सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? जो छत की निम्न सीमा होती है जिसे माप सकते हैं उसे DB जो होता है, DB बोले तो डैमेज बाउंड्री बोला जाता है। DB को जो होता है डैमेज बाउंड्री जो होता है इसके द्वारा मापा जाता है जो छत की निम्न सीमा होती है उसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट वाज प्रपोज बाई। दो यहाँ पे आपका पेस्ट मैनेजमेंट जो था कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो इसमें तो 1977। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इंजरी लेवल वाज फर्स्ट प्रपोज बाई। जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया, किसने दिया? तो आते हैं आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, स्टर्न एट अल 1959। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। फुल फॉर्म ऑफ IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20, insect pest occur on the crop through the year and it is difficult to control known as। जो होता है इसमें कह रहा है कि कीट जो पूरे वर्ष भर फसल पर पाए जाते हैं तथा इनका नियंत्रण करना कठिन होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ये होते हैं परसिस्टेंस इंसेक्ट पेस्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, पूरे ईयर ये फसल पर बने रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोलॉजी डिफाइंड बाई। इसके द्वारा डिफाइंड किया गया प्रकृति की संरचना व कार्यों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। परिभाषा जो थी किसने दी? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए यूजीन ओडम। ठीक है दोस्तों, 21 जो है 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यूज ऑफ लाइट ट्रेपीज। जो होता है लाइट ट्रेप का इस्तेमाल किया जाता है किस में करते हैं? तो आपका यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट को तो कंट्रोल ही कलेक्ट ही करेंगे, एकत्र ही करेंगे। और इसके साथ में क्या होता है कि जब इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, उन पर कोई सर्वे वगैरह करना होता है तो इसके लिए भी कीटों को एकत्र किया जाता है। तो एकत्र कैसे करेंगे? तो लाइट ट्रैप के द्वारा ही एकत्र किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन सही हैं, बी और सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन एन इंसेक्ट फीड ओनली ग्रीन प्लांट इज नोन एज। तो जो ग्रीन प्लांट को केवल खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हर्बीवोरस कहा जाता है। आपका 23 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, द इंसेक्ट विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द डस्क आर कॉल्ड। जो कीट गोधूली के समय होता है इवनिंग टाइम, तो उस समय जो इंसेक्ट सक्रिय रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्रैप्सकुलर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन एन इंसेक्ट रिमेन इन डोरमेंट स्टेट ड्यू टू हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो इसे एस्टिवेशन या ग्रीष्म निष्क्रियता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
हाई टेम्परेचर पर एस्टिवेशन, लो टेम्परेचर पर हाइबरनेशन, और जो होता है डोरमेंसी केवल जो होती है वो क्विसेंट का स्टेज पर होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच टेम्परेचर जोन आर। क्वेश्चन नंबर 26, विच टेम्परेचर जोन एन इंसेक्ट इज एक्टिव। किस टेम्परेचर जोन में इंसेक्ट जो होते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आता है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 35 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो होते हैं सभी इंसेक्ट सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यानी एक्टिव रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, कोल्ड ब्लड एनिमल आर कॉल्ड। जो कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो एक्टोथर्मिक और पोइकिलोथर्मिक, बी एंड सी बोथ। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें दोनों आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो टर्म था वो एजी टैंसले, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर्थर टैंसले ने दिया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फाउंड इन द एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। जो मॉडर्न इकोलॉजी है उसके फादर कौन है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होता है, यूजीन ओडम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 31, विच आइसोमर ऑफ BH3 इज मोर टॉक्सिक। तो आता है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गामा BH3 जो होता है मोर टॉक्सिक होता है दोस्तों। फिर आता है 32, LD50 रिप्रेजेंट एज। तो LD50 होता है, इसे किस रूप में होता है रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसकी यूनिट जो होती है ये mg/kg बॉडी वेट। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पायरोथ्राइड। सिंथेटिक पायरोथ्राइड कौन सा है, यहाँ पे दोस्तों ए बी सी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन और एलेथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज वर्क टुगेदर ईच बेनिफिशिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है, भिन्न भिन्न जो जातियाँ होती हैं जीवों की, उन जब साथ साथ में आजीविका प्राप्त करते हैं, दोनों लाभान्वित होते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है, तो इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, तो इस रिलेशनशिप को सहजीविता या म्यूटालिज्म, ये ऑप्शन म्यूटालिज्म या सहजीविता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड इज ए। इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड कौन सा है, इको फ्रेंडली कौन होगा, जो प्लांट से प्राप्त होंगे। प्लांट से कौन कौन प्राप्त होते हैं, पायरेथ्रम, वो भी क्राइजेंथम से, नीम से, यूकेलिप्टस ऑयल जो है यूकेलिप्टस से प्राप्त होगा, यानी ऑल द अबव। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 35 का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 36, सल्फर इज ए। सल्फर क्या है, तो सल्फर आपका जो होता है फंगीसाइड भी है, प्लांट न्यूट्रिएंट भी है, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और इंसेक्टिसाइड का भी जो होता है फंगस सल्फर जो होता है कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑल द अबव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट सिंथेटिक इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इज। तो आपका होता है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सोडियम सैलिनेट। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूमिगेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है फ्यूमिगेंट या धूम्रक विष है, तो आपका होता है मेथाइल ब्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपकी सभी ये ऑल द अबव, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। CCl4 जो होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है इसे CCl4 कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 39 का, मोड ऑफ एक्शन ऑफ आर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनहिबिट नर्वस इम्पल्स, नाड़ी आवेग निरोधन का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फादर ऑफ मॉडर्न एंटोमोलॉजी इज। जो मॉडर्न एंटोमोलॉजी है उसके फादर कौन है, तो आते हैं विलियम किर्बे। विलियम किर्बी हैं, वो क्या हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेचर ऑफ नीम प्रोडक्ट। नीम प्रोडक्ट जो होता है इसका नेचर क्या होता है, तो रेपेलेंट का भी कार्य करता है, एंटीफिडेंट का भी कार्य करता है, और ओपोजिशन डेटरेंट, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सभी का कार्य करता है। इसका जो होता है नेचर होता है रेपेलेंट, एंटीफिडेंट, ओपोजिशन डेटरेंट सब होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द फुल फॉर्म ऑफ EC एमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द सरफेस मेथड ऑफ
डिस्पॉइजिंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड कंटेनर्स आफ्टर यूज। जो इंसेक्टिसाइडल कंटेनर्स होते हैं उनको इस्तेमाल के बाद कीटनाशक डिब्बों को यानी ठिकाने लगाने का सुरक्षित तरीका क्या है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से दिए गए हैं मेथड। होता है इन द रिवर, नदी में डाल देना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। पॉन्ड में, बिल्कुल नहीं। फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में ऐसे खुला छोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, बायरिंग इन द सॉयल, सॉयल यानी ज़मीन में जो होता है इसे गाड़ देना चाहिए, बिल्कुल सही मेथड है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपका 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर स्प्रेइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो होता है कृषि फसलों पर प्रभावी रूप से छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आता है यहाँ पे नैपसैक स्प्रेयर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आर्चर्ड में क्या होता है, जब आर्चर्ड में फुट स्प्रे जो होता है उसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्योंकि प्लांट जो होते हैं ऊंचे होते हैं तो उनके लिए नैपसैक स्प्रेयर जो होता है, नैपसैक वो उतना ऊँचे नहीं पहुँच पाएगा। और जो फुट स्प्रे होता है इसका प्रेशर काफ़ी हाई होता है, जिससे कि बहुत दूर तक आप जो होता है केमिकल को पहुंचा सकते हो। फिर आता है 45, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वाज अप्लाई इन द ईयर, यानी DIPA डीपा। तो ये 1914, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट इज ऑफ डोमेस्टिक क्वारंटाइन इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे आपका सैनजोस स्केल, कॉटनी कुशन स्केल इंसेक्ट, कॉडलिंग मॉथ। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी जो है इनका जो होता है डोमेस्टिक क्वारंटाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 इज रिप्लेस्ड बाय विच बिल। किस बिल के द्वारा इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 को जो होता है रिप्लेस कर दिया गया। तो आपका आता है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2008। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQ&S। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 गलत लिखा है, DPPQ&S होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सही होगा फरीदाबाद हरियाणा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड आर इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जुवेनाइल हार्मोन या एंटी जुवेनाइल हार्मोन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जुवेनाइल हार्मोन, 49 का जुवेनाइल हार्मोन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीमोस्ट्रेलेंट। तो यहाँ पे आता है आपका टेपा मटेपा, थायोटेपा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोल्टिंग हार्मोन। यहाँ पे आपका कौन सा मोल्टिंग हार्मोन है। तो यहाँ पे एक डाइसोन, जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, एक डाइसोन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 52, विच इंसेक्ट अट्रैक्ट फ्रॉम अफेक्ट ऑफ मेथाइल यूजेनॉल। मेथाइल यूजेनॉल जो होता है के प्रभाव से कौन कौन जो होते हैं कीट जो होते हैं, कौन से कीट जो होते हैं आकर्षित होते हैं। तो इसमें आता है आपका फ्रूट फ्लाई, ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई जो होता है आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं दोस्तों 53, बम्बई कॉल ऑब्टेन फ्रॉम। जो बम्बई कॉल है किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो ये बॉम्बिक्स मोराई जो होता है इसकी फीमेल के द्वारा सेक्रेट होता है ये। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजेज ऑफ फेरोमोन। फेरोमोन जो होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग, मास ट्रैपिंग, मैटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव सभी ऑप्शन अच्छे सही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फेरोमोन इजे, फेरोमोन क्या होते हैं। तो अट्रैक्टेंट का कार्य करते हैं ये आपके। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 56, ओडोमास क्रीम इज ए गुड रिप्लेंट अगेंस्ट विच इंसेक्ट। कौन से इंसेक्ट के प्रति जो होता है जो ओडोमास क्रीम होती है बहुत अच्छी जो होता है रिप्लेंट का कार्य करती है। तो आता है आपका मॉस्क्यूटो, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 57, स्प्रेइंग इज यूजुअली डन इन। स्प्रेइंग होता है जो आपके इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड होते हैं इनको कौन से टाइम पर होता है इनका स्प्रे करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपका इवनिंग टाइम जो होता है, लेट इवनिंग टाइम, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 58, विच इंसेक्टिसाइड यूज्ड इन मॉस्क्यूटो कॉयल। मच्छर मारने के लिए जो होता है कॉयल में कौन सा जो होता है कीटनाशक इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका यहाँ पे होता है एलेथ्रिन, बी ऑप्शन 58 जो होता है 58 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एलेथ्रिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द टॉक्सिसिटी ऑफ
इंसेक्टिसाइड इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म जो होता है टॉक्सिटी जो होता है वो किस शब्द के द्वारा जो होता है एक्सप्रेस्ड क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो आता है आपका LD50। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आसानी से यानी सामान्य रूप से जो होता है प्रदर्शित किया जाता है, तो LD50 आता है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60 और ये लास्ट क्वेश्चन है, एट्रोपिन इज ए। तो एट्रोपिन क्या होता है, ये एंटीडोट का कार्य करता है यानी विषनाशक कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे 60 क्वेश्चन, हमने पूरा जो होता है सॉल्व कर लिया है पेपर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जो भी लोग आपके सेमेस्टर में हैं उन सभी को ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि वो लोग भी अपना जो होता है जो अटैम्प्ट करके आए हैं आंसर उसको मैच कर सकें और वो भी अपने कितने आंसर सही हैं उनका अंदाज़ा लगा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।